हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 22 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के फुल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अभिकथन और कारण वाला था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से है। कारण दिया गया था, भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्कापिंड के बारे में सही है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस यूट्यूब चैनल पर आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान कीजिए। आपके लक्षण दिए गए थे, ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती है। ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाई जाती है। सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो ये आपके मैंग्रोव वन के बारे में कहा जा रहा है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मैंग्रोव वन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, जलवायु के बारे में नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन दिए गए थे, कथन ए, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा में जलवायु कहते हैं। कथन बी, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सही है, बी गलत है। दोस्तों, ये आपके 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। तो आपके हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए जाते हैं। तो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, वर्षा और कोहरे जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, आग्नेय शैल के बारे में कथन ए बी सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बी और सी सही है तथा ए गलत है। ये शैल भूपर्पटी और भूपर्पटी के काफ़ी भीतर दोनों जगह मौजूद होती हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके दक्षिण में कराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर्ण चतुर्भुजीय एक्सप्रेस निम्न में से किसको जोड़ता है। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, तरंगे लहरें तब पैदा होती हैं जब। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हवाएं समुद्र की सतह से टकराती हैं। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज होते हैं। कथन बी, अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत हैं। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था,
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जल विद्युत। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह है। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रवेधन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले हैं। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, हजारों वर्ष पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की थी? तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी, पैदल, घोड़ों की सवारी, ऊँट की सवारी। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ें। कथन ए, औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। कथन बी, बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल कथन बी सही है। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प आपको बताना था। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए गलत है, बी सही है। भारतीय कपड़ा उद्योगों का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनाई। आपके दो कथन दिए गए थे, आपको बताना था इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सके, वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सके। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल बी, राजनीतिक लोकतंत्र। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके 22 दिसंबर को पूछे गए CTET 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के 60 में से 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आपके अगले 20 क्वेश्चंस आपके अगले वीडियो में बनाऊंगी, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल।